हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जी राजा रमन सर और साथ ही पूर्व टेस्ट क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का। अशोक जी, पहले आपके साथ शुरुआत करते हैं। कोलकाता की टीम, आपको क्या लगता है कि शुरुआत से ही दिक्कतें थीं इस टीम में, या अब वो उजागर होना साफ साबित हो गई हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आंद्रे रसल अगर इस टीम में कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये टीम बहुत ही औसत टीम नजर आ रही है, या सही कॉम्बिनेशन नहीं उतार पा रही है। अब तो कप्तान भी बदल गया। देखिए, कप्तान बदलने से कुछ आना जाना नहीं। अगर आपके बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे तो फिर आपके लिए परेशानी। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले आप सुनील नारायण से ओपन कराते रहे, जब वो नहीं चले फिर आपने राहुल त्रिपाठी से एक दो मैच में ओपन कराया, फिर आपने टॉम बेंटन से ओपन कराया। तो आपका अभी तक 11 जो है वो सेटल्ड नहीं है। जो देखिए, जो टीमें अच्छा कर रही हैं, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, उनकी टीम लगभग एक ही टीम खेल रही है, ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा। जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जिसका मतलब टीम अभी तक उनकी जो रणनीति है साफ नहीं, और उनको नहीं मालूम कि कौन सी बेस्ट 11 मैदान पर उतरेगी। और दिनेश कार्तिक वो चिंता का विषय, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी बहुत साधारण रही है, और परेशानी यह है कि उनके पास ऐसा कोई विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं जो दिनेश कार्तिक को बदल सके। तो निश्चित रूप से दिनेश कार्तिक का ना चलना, एंड्रे रसल का ना चलना, मॉर्गन का अभी तक अपना प्रभाव ना दिखा पाना, ये काफी बड़े झटके हैं। लेकिन जो सबसे अहम परेशानी है, प्रारंभिक जोड़ी अगर अच्छी शुरुआत नहीं मिलती, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, शुभमन गिल 2020 खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो लंबी रेस के घोड़े हो सकते हैं, लेकिन 2020 में जहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है, आक्रामक बल्लेबाजी करनी है, पावर प्ले का लाभ लेना है, उसमें शुभमन गिल सफल नहीं हो रहे, और उनपे काफी भरोसा जताया जा रहा है। बिल्कुल, कहने का मतलब अशोक जी कि वो एक सपोर्टिंग रोल तो निभा सकते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, अगर सामने क्रिस लिन जैसा बल्लेबाज होता, लेकिन अब तो वो उनके पास है नहीं, तो इस वजह से वो दिक्कतें और ज्यादा उजागर हो रही हैं। राजा सर, लेकिन हम अभी बात कर रहे थे कोलकाता की टीम की कि बैलेंस, और अशोक जी ने मेंशन भी किया कि किस तरीके से जो टॉप टीमें हैं उनका बैलेंस दिखाई देता है, और वो बैलेंस मुंबई में दिखाई देता है। कल रेस्ट देने के लिए एक खिलाड़ी को उन्होंने बाहर किया, जेम्स पैटिंसन, बहुत ही सफल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। नेथन कूल्टरनाइल आते हैं, क्योंकि एक ऑलराउंडर की भूमिका भी वो निभा सकते हैं। लेकिन कल का बिल्कुल जिसे कहते हैं एक परफेक्ट मैच मुंबई ने खेला और एक आसान जीत दर्ज की। 8 में से 6 जीते हैं अब, और काफी करीब है प्लेऑफ्स के। प्लेऑफ से दूर तो है ही नहीं। मुंबई इंडियंस पहले से ही लग रहा था कि एक ऐसी टीम है, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स, आप उनको हमेशा से ही प्रबल दावेदारों में माने जाते थे। आई थिंक उनके पास जो संतुलन है और जो जिस तरीके से वो अपना पोटेंशियल को रियलाइज कर रहे हैं, ये बहुत कम टीम्स करते हैं। और मुंबई इंडियंस ने वो गलती नहीं की जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने किया। जो विकल्प उन्होंने तलाशे थे परसों रात में, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, वो प्रयास नहीं किया। मुंबई इंडियंस टॉप में है और टॉप में रहना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के पास वो टीम है, वो प्लेयर्स है जो कोई भी मैच अपने दम पे जिता सकते हैं। राहुल चहर देखिए, कल मैच को खत्म ही कर दिया था उन्होंने, 1 ओवर में खत्म कर दिया था। राजा सर, अगर हम इन दोनों टीमों का जिक्र कर रहे हैं, अब ये एक तरीके से करो या मरो का मुकाबला साबित होगा राजस्थान के लिए। आपको क्या लगता है कि टॉप ऑफ द ऑर्डर जब स्टोक्स आ गए हैं तो एक बेहतर बैलेंस है टीम के पास, और जो लेग स्पिनर्स हैं वो एक अहम भूमिका निभा सकते हैं? कुछ जो बातें हैं वो शायद मयंक मार्कंडेय को भी वो शामिल कर सकते हैं, या किसी एक और स्पिनर को भी और शामिल कर सकते हैं? अभी डेस्परेशन वाला स्टेज आ रहा है राजस्थान रॉयल्स के लिए, लेकिन मैं नहीं मानता कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दोबारा गलती करेगी, और राजस्थान रॉयल्स को ये मैच जीतना बड़ा मुश्किल होगा। बेन स्टोक्स जरूर संतुलन लाए हैं, टीम अभी बेहतर हो गई है, लेकिन उनकी गेंदबाजी नहीं चल रही है, तो सिर्फ बल्लेबाजी से वो मैच जिता सकते हैं। लेकिन उनको पूरे 20 ओवर खेलने होंगे, क्योंकि स्टीव स्मिथ का फॉर्म लड़खड़ा गया है। अगर वो वापस आते हैं तो मैच दिलचस्प रहेगा, वरना ये मैच तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पक्ष है। और अशोक जी, आज तो कुछ और ऐसा नया एक्सपेरिमेंट, जैसे कि हम धोनी के समय में देखते थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ और कर दें आज जो मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दे कि मैं क्रिकेट को आज भी नहीं समझ पा रहा हूं? देखिए, आजकल के जो कप्तान और कोच हैं उनको कोई भी नहीं समझ पा रहा। आप क्या, कोई भी नहीं समझ पा रहा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तक किसी के गले से नहीं उतरा कि 6 नंबर पे एबी डिविलियर्स क्यों थे। जी। और दूसरी बात यह है कि आरसीबी
टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना चाहिए। मैं बार बार वकालत कर रहा हूं, उनके पास बल्लेबाजी है। हालांकि फिंच ने उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया और पडिक्कल भी हॉट एंड कोल्ड ब्लो कर रहे हैं, क्योंकि 19-20 रन काफी नहीं है 2020 क्रिकेट में। क्योंकि अगर आप बल्लेबाज हैं तो आपको पिक किसे कर रहे हैं, जीतेगा कौन? जीतने की संभावना आरसीबी की, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के जो हायर्ड असेसन हैं या विदेशी खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे और चल नहीं पा रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा 20 ओवर के लिए। चलिए समय कम है, हमें एक और चर्चा करनी है कल के मैच पे, लेकिन मैं इसमें एक बार फिर से आप दोनों से विपरीत जा रहा हूं। आज राजस्थान जीतने जा रहा है ऐसा मुझे लगता है, और उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं क्यों। क्योंकि जब एक मोमेंटम होता है किसी टीम के पास, वो मोमेंटम कोई खो देता है तो वो वहां से फिर टीम अपनी लय खो जाती है, और शायद राजस्थान के लिए आज का दिन अहम साबित हो। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं। आप दोनों से सवाल मेरा वही है कि आज कौन जीतने जा रहा है, किस पर दांव लगेगा? क्या दिल्ली की टीम चेन्नई का जो वो स्पिन में फंसाने का जो जाल है उससे बच सकेगी? राजा सर, दिल्ली की टीम जीतेगी। आप जरूर चेन्नई बोलेंगे, मोमेंटम की बात करेंगे, लेकिन दिल्ली की टीम जीतेगी। दिल्ली पर दाव राजा सर का। अशोक जी, आप और वजह? बिल्कुल, दिल्ली कैपिटल, उनके पास सर्वगुण संपन्न टीम है। और जहां तक आपने स्पिनर्स की बात की, शारजा में मैच, तो शारजा छोटा ग्राउंड है, हो सकता है स्पिनर्स उतने हावी ना हो। जिस तरह आरसीबी के स्पिनर्स चिंता में आ गए थे, उसी तरह हो सकता है कि जब बड़े हिटर आते हैं तो फिर स्पिनर्स के लिए परेशानी हो जाती है शारजा के ग्राउंड पर, दिल्ली कैपिटल। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा विपरीत जाऊंगा, जैसा कि राजा सर ने कहा, और वो इसलिए क्योंकि पिछले जो 2 मुकाबले हुए वहां पर गेंद रुक कर आया है शारजा में भी, और बल्लेबाजी में दिक्कत पेश आई थी। तो मैं चेन्नई के साथ जा रहा हूं, देखते हैं कल क्या नतीजा होता है। लेकिन आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।